देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन पर अभी तक रिप्रेजेंट किया था जो सिंपल इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर आपने पिछली क्लासेस में एक चीज और सीखी थी, जो आपके पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं वे रिप्रेजेंट करने सीखे थे। अब इसके बाद आपका नंबर आया है अंडर रूट वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। तो अंडर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करने के लिए आप थोड़ा सा समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरह से इसको देखेंगे। देखिए ये क्या है, अंडर रूट 9.3 आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम अंडर रूट 9.3 यानी कि 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ की ए और बी। इसकी लेंथ कितनी है 9.3, कितनी है 9.3 सेंटीमीटर। चलिए स्टेप 2 क्या होगा आपका, स्टेप 2 होगा जो ए बी लाइन होगी उसे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है आपको। कितना 1 सेंटीमीटर। तो आपने 1 सेंटीमीटर यहां से एक्सटेंड कर दिया, जिसका नाम रख दिया हमने पॉइंट का सी। तो आपके पास 2 स्टेप हुए। पहले आपने ए बी ड्रॉ की, इस ए बी से इस बी से सी ड्रॉ किए, यानी कि 1 सेंटीमीटर आपने एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड करने के बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 जो आपका होगा वो आपका होगा ए और सी को बाइसेक्ट करना। क्या है, बाइसेक्ट करना। ठीक है, अब बाइसेक्ट कैसे करते हैं आपने क्लासेस में सीखा भी है। कोई लाइन है, इसे आप बाइसेक्ट कैसे करेंगे बिना किसी स्केल के। तो आपको करना होता है, पर इसको जैसे ये पॉइंट ए है ये बी है, तो ए को सेंटर मान के आधे से ज्यादा दूर जो डिस्टेंस है वो लेंगे हम। आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर हमने एक यहाँ अर्क लगाएंगे, एक यहाँ अर्क लगाएंगे। फिर ऐसे ही बी को सेंटर मान के आधे से अधिक ज्यादा जो डिस्टेंस है वो लेके एक यहाँ और एक यहाँ, और जो ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो हमारा इंटरसेक्ट होगा वो हमारी बाइसेक्ट पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि बिल्कुल हाफ पर जो इसको पॉइंट ये है इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी को। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही होगा। ए और सी आपको इंटरसेक्ट करना, बाइसेक्ट करना है सॉरी। तो आप यहां पे लेंगे एक अर्क यहां और एक अर्क यहां लेगा, फिर एक अर्क यहां और एक अर्क यहां। अब इसे आप कर देंगे बाइसेक्ट। चलिए अब ये बाइसेक्ट हो गया। अब जब आपके पास इसका मिड पॉइंट आ गया, किसका, ए और सी का, ए और सी का मिड पॉइंट आने के बाद क्या आप को जब मिड पॉइंट मिल जाता है क्या एक सेमी सर्किल खींच सकते हैं, सेमी सर्किल बना सकते हैं। और ए और सी का क्योंकि आपके पास मिड पॉइंट है तो जितनी डिस्टेंस ये है ए से, इसका नाम रख देते हैं डी, ए से डी की उतनी डी से सी की डिस्टेंस भी होगी। और जब डिस्टेंस दोनों मिल गई आपको तो आप इसके एक सेमी सर्किल बना सकते हैं। तो सेमी सर्किल बनाएंगे। चलिए एक सेमी सर्किल आपने बना दिया। तो कितने स्टेप हुए, अब तक 4 स्टेप हुए। स्टेप 1 क्या था, आपने ए बी ड्रॉ किया। स्टेप 2 बी को एक्सटेंड किया जो सी बना, यानी कि बीसी बना दिया आपने। बीसी बनने के बाद स्टेप 3 आपका ए और सी को आपने बाइसेक्ट कर दिया। अब स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 होगा आपका, आपने ए से डी तक की डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्किल बनाया। क्लियर। अब स्टेप 5 देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में इजी पड़ेगा आपको और आपके स्टेप भी याद रहेंगे। स्टेप 5 होगा आपका, जो आपका बी पॉइंट है इसे सेंटर मान के आपको 90 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बनाना है। तो सेंटर के मान करके आपने 90 सेंटीमीटर एंगल बनाया। देखिए ये बन गया। तो जो आपका 90 सेंटीमीटर डिग्री एंगल बना वो आपका ये बना। ये बनने के बाद तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो सेमी सर्किल को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, या तो जो उसका नाम होगा वो होगा आपका ई। क्या मान लेंगे आप, ई। अब देखिए स्टेप 5 हो गया। स्टेप 1 ए बी, स्टेप 2 बी सी, स्टेप 3 बाइसेक्ट, स्टेप 4 सेमी सर्किल, स्टेप 5 परपेंडिकुलर। अब चलते हैं स्टेप 6 की तरफ। स्टेप 6 क्या है, स्टेप 6 है जो आपकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है बी से ई तक की, बी से ई तक की जितनी भी डिस्टेंस है, पहली बात तो
आपको एक चीज का पता होना चाहिए, जितनी भी आपकी डिस्टेंस है वो आपकी आएगी √9.3। यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी कि बीई डिस्टेंस कितनी है, √9.3। और यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस कंपास में करनी है और एक अर्क लगा दीजिए। देखिए वो अर्क ऐसे लगेगा, लग गया। अब ये अर्क लगा जो आप सी को एक्सटेंड कर दीजिए, जहां भी आपको एक्सटेंड करेगी, जैसे कि इसने ई अर्क ने सी को एफ पर काटा या एफ पर इंटरसेक्ट किया, तो जो आपका सी एफ है, ठीक है, यानी कि जो आपका एफ पॉइंट आया वो आपकी इस पे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया 9.3। क्यों रिप्रेजेंट, क्योंकि यहां से यहां तक की आपकी डिस्टेंस कितनी, √9.3, और यहां से आपने अर्क लगाया और अर्क लगाने के बाद जो आपका एफ पॉइंट आया वो आपका रिप्रेजेंट किसे कर रहा, √9.3 को। अब सुनिए इसमें कितने स्टेप हुए, पहला ए बी, सेकेंड स्टेप था बी सी बनाया आपने, थर्ड स्टेप में आपने इसको बाइसेक्ट किया, फोर्थ स्टेप में आपने सेमी सर्किल बनाया, फिफ्थ स्टेप में आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर डालने के बाद स्टेप 6 क्या है आपका, आपने यहां से यहां तक की जितनी भी डिस्टेंस थी उससे एक अर्क लगा दिया जो एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, और जो एफ पर इंटरसेक्ट करता है वही आपका जो आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था √9.3 वो आपका रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है और आंसर फाइंड करना है इसका। तो इसका फर्स्ट पार्ट है √1/√7। क्या है, 1/√7। तो देखिए इसे रेशनलाइज करना है। एक सिंपल सी बात है, हमें कुल मिलाकर अगर बात कही जाए, हमें डिनोमिनेटर में से अंडर रूट रिमूव करना है, यानी कि हटाना है अंडर रूट, चाहे कुछ भी हो। तो देखते हैं एक छोटी सी बात, 1/√7 है, इसमें से अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई किसकी करें, √7 की और √7 की, क्योंकि हमने पढ़ा है √7 मल्टीप्लाई √7 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए 7 अंडर√7 का होल स्क्वायर यानी कि 7, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाती है, तो क्या हो जाता है 7। अब वही काम हम करेंगे, हमें पता है अंडर√7 हमें रिमूव करना है, हमें यहां से अंडर रूट हटाना है, कुछ भी हो किसी भी हालत में हमें अंडर रूट हटाना है, तो हम मल्टीप्लाई किसकी करें, अंडर√7 की, और डिवाइड भी किससे कर दे, अंडर√7 से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अंडर√7। तो 1/√7 मल्टीप्लाई अंडर√7 अंडर√7। चलिए, तो ये दोनों क्या बन गए, अपॉन में 7 और न्यूमिनेटर क्या आ गया, अंडर√7। देखिए अब इसके डिनोमिनेटर में कोई भी अंडर रूट नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए, इसका सेकंड पार्ट क्या है, 1/√7 माइनस अंडर√6। तो इसके लिए थोड़ा समझें क्या है ये, अंडर√7 माइनस अंडर√6 है, और मैंने अभी क्या कहा कि हमें कुछ भी किसी भी कंडीशन में ये अंडर रूट हटाने हैं, रिमूव करने हैं, तो कैसे करेंगे हम, इसके लिए हमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी होगी। देखिए रेशनलाइज करने के लिए ये साइन किस चीज का है, माइनस का है, तो हम ध्यान रखेंगे अपोजिट साइन इसका कौन होगा, प्लस होगा। अब जब अपोजिट साइन इसका प्लस है तो क्या अंडर√7 प्लस अंडर√6, अंडर√7 प्लस अंडर√6, माइनस की जगह क्या ले लिया अपोजिट साइन प्लस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखते हैं, चलो 1/√7 माइनस अंडर√6 मल्टीप्लाई अंडर√7 प्लस अंडर√6 और अंडर√7 प्लस अंडर√6। यहां तक क्लियर हुई कि सब बात। देखिए अपोजिट साइन होता है, माइनस था प्लस है, और अगर यहां प्लस होता तो हम यहां माइनस लेते। दूसरी बात,
ये अंडर रूट 7 है और ये अंडर रूट 6 है, डिजिट सेम लेनी हमें। अब सेम लेने के बाद हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी। तो अब इसके बाद देखिए अंडर रूट 7 और अंडर रूट 6, क्या हमने एक पढ़ा है फॉर्मूला कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ा होगा आपने। तो इसमें क्या है, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 और अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। तो देखिए ये a है ये b है, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या होगा, a क्या है हमारा अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस, फिर b क्या है हमारा अंडर रूट 6 का स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए अंडर रूट 7 और अंडर रूट 6, क्या हम अंडर रूट 7 को हम ये लिख सकते हैं 7, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर यानी कि हम 6 लिख सकते हैं। तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं क्या हम, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ये बात क्लियर है। देखिए फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, वही चीज हमारी है a माइनस बी और a प्लस बी। फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या था हमारा, a था हमारा अंडर रूट 7 और b क्या था हमारा अंडर रूट 6, दो चीजें। तो फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अंडर रूट 7 के स्क्वायर की जगह हम 7 लिख सकते हैं और माइनस अंडर रूट 6 के स्क्वायर की जगह 6। तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब जब 1 लिख सकते हैं तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं 1। अब जो इसका न्यूमरेटर है उसमें क्या हुआ, उसमें एक 1 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 में हुई, तो यही सेम आएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर। तो वही वर्क होगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन में 7 स्क्वायर माइनस 6, 7 माइनस 6, यानी कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1, यानी कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। आपका आंसर ये है। क्लियर। तो आपने क्या चीज इसमें नहीं सीखी, इसमें सीखा जो सेम हो और आपको रेशनलाइज करना हो तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारा आंसर सोल्व होता चला जाएगा। ठीक है। अब इसके चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट है 1 अपॉन रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो वही वर्क होगा, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करेंगे। देखिए प्लस का साइन है तो साइन प्लस का है, तो अपोजिट साइन कौन है इसका, माइनस। तो जब माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो वही वर्क होगा, मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है। तो ये सेम टू सेम वही वो फॉर्मूला बन जाता है, सेम यही वाला कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। तो ये दोनों ओपन हुए तो रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 माइनस और रूट 2 तो 2, क्या हो जाएगा ये रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3। क्या आ गया, रूट 5 का स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर तो 5 और अंडर रूट 2 स्क्वायर तो 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और नोमिनेटर आपका क्या है रूट 5 माइनस रूट 2। चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2। देखिए
ये दोनों क्वेश्चन सेम थे बट ये अलग है, तो थोड़ा समझें क्या है। अब हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करेंगे ये आप सोचिए। पहली बात तो साइन किस चीज का है, माइनस का है, तो साइन क्या यूज करेंगे हम, प्लस साइन यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं इस पे तो अंडर रूट है और इस पे अंडर रूट नहीं है, तो ये चीज घूम रही कहीं ना कहीं माइंड में कि इस पे तो अंडर रूट है, क्योंकि देखिए इनमें दोनों पे अंडर रूट था, इसमें भी दोनों पे अंडर रूट है, बट इसमें तो एक पे अंडर रूट, और जब एक पे अंडर रूट है तो एक से ही अंडर रूट से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 7 प्लस 2 से। क्लियर, अपोजिट साइन और सेम टू सेम, ये नंबर सेम है, ठीक है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, वही वर्क होगा। अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इस पर अंडर रूट ने हमने सिंपल लिख दिया। तो अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 और माइनस 2 का स्क्वायर तो माइनस के 4। तो क्या अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 क्या होता है 3, तो अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3, यही आपका आंसर होगा। क्लियर, तो आपने इन 4 क्वेश्चंस में क्या चीज सीखा, रेशनलाइज करना, और रेशनलाइज किसके अकॉर्डिंग करते हैं हम, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। डिनोमिनेटर जो भी होगा वहां से हमें रिमूव किसे करना है, अंडर रूट को रिमूव करना है, और जब अंडर रूट रिमूव होगा तो इसलिए अंडर रूट लेस हो जाएगा, और जो भी मतलब हमें न्यूमिनेटर से मतलब नहीं होता कि न्यूमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं छोड़ना, उसे हर हालत में रिमूव करना है। क्लियर।